Hello everyone, a very warm welcome to my channel. I am again back here with something different topic. Okay, so today you have seen my thumbnail that it is about grooming, that includes the self grooming. To be the most presentable in front of the people, you should be well groomed. ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है. इट ओनली नॉट इंक्लूड्स कि सिर्फ मेकअप किया है, अच्छे से बाल हुए हैं, ओके, बट इट इंक्लूड सो मैनी थिंग्स टिल योर बॉडी लैंग्वेज. आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपके ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए. तो आज हमारा जो टॉपिक यही है, सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये अगर हम देखा जाए तो मोस्टली फील्ड्स में यूज़ होता है. ठीक है, आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, लोग आपकी साइड ऐसे देखना चाहिए कि येस शी इज़ समथिंग. ओके, सो अगर मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री का देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप और किसी फील्ड में भी देखोगे, अगर आप ऑफिस में भी जाते हो तो भी आपको एक अच्छा सा प्रेजेंटेबल पर्सन दिखना बहुत ज़रूरी है. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बता रही हूँ कि जिससे आप एक अच्छे प्रेजेंटेबल पर्सन लग सकते हो. ठीक है, तो उसमें देखो अभी सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है और हमारा ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है. तो ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें बहुत एक्सपेंसिव या फिर ब्रांड्स के कपड़े पहनने होते हैं. उसमें सिर्फ नॉर्मल थिंग होती है कि आपके ड्रेसेस जो हैं वो प्रॉपर क्लीन हो, ठीक है, अच्छे से आयनिंग हुए हो और एकदम वेल ड्रेस्ड हो, और जहाँ पर आप जा रहे हो, जिस जगह पे जा रहे हो, उसके हिसाब से आपको ड्रेस पहनना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर कोई प्रोफेशनल अच्छी मीटिंग है तो यू शुड गो इन द फॉर्मल ड्रेस. तो आपको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और प्रॉपर आयरन क्लॉथ्स एंड वॉश्ड क्लीन, नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स आपको पहनने होते हैं. ओके, सो ये भी हमारा, जैसे हम एंटर करते हैं किसी रूम में तो हमारा क्लोथिंग सेंस हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है. ठीक है, फिर उसके बाद बात वगैरह करना हम बाद में स्टार्ट करते हैं. उससे पहले जो क्लॉथिंग सेंस होता है वो हमारा सबसे पहले मैटर करता है. ठीक है, तो वो मैंने आपको बोला कि उसमें आपको ब्रांड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीट एंड क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर आयरन होने चाहिए, और जिस जगह पे जा रहे हो आप उस जगह के अकॉर्डिंग ही आपका क्लॉथिंग सेंस होनी चाहिए. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ इफ़ वी लुक एट द अनदर वन, तो क्या होता है इसमें हमारा भी फेस का भी आता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कैसे ही जा रहे हैं या फिर एक लिपस्टिक लगा लिया जा रहे हैं. हमारा फेस एकदम ऐसे सुंदर लगना चाहिए कि यस कुछ है. और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि इतना ज़्यादा मेकअप लगा रहे हैं कि सामने वाले को लगे कितना मेकअप लगा के. तो हमें ऐसा भी नहीं करना होता है. हमारा मेकअप एकदम सेटल होना चाहिए. वी शुड डू द सेटल मेकअप. ठीक है, जिसमें कि थोड़ा ऐसा इंक्लूड होता है कि बीबी ग्लो, सीसी क्रीम, जो ये सब आती है ना, वो हम अप्लाई करते हैं. आईलाइनर, लिपस्टिक प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि इतना फाउंडेशन वगैरह, कंसीलर, ये सब लगा के जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है. ठीक है, तो हमें सेटल मेकअप लुक करना चाहिए. हमारे हेयर वो भी अच्छे से सेट होने चाहिए. अगर आपको अच्छे से पोनी टाई करनी है तो ऐसे नहीं कि कहीं से बाल ऐसे बाहर, अच्छे से पोनी बनाओ. अगर आप ओपन छोड़ रहे हो तो ये भी अच्छे से प्रॉपर सेट होने चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं कि आगे पीछे कैसे भी पड़े, अच्छे से स्ट्रेट करके जाओ. ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप के साथ हेयर. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आई वॉज द ड्रेसिंग सेंस, जो कि मैंने आपको बोला एकदम प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए. सेकंड हमारा जो फेस का है कि फेस हमारा सुंदर होना चाहिए. ओके, हमारे बाल अच्छे से सेट होने चाहिए. आवर हैंड शुड बी नाइस. ओके, अगर हम हैंड से बात करें तो हमारे नेल्स भी क्लीन होने चाहिए. अभी क्या होता है ना कि हम या फिर तो नेल पेंट वगैरह लगाओ ही मत. यूजुअली क्या होता है कि नेल पेंट से किसी के हाफ नहीं है, हाफ है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. इट विल नॉट गिव अ नाइस इंप्रेशन, क्योंकि जब आप कहीं पे भी जाते हो तो वो आपका पहले आपको देखता है कि आप कैसे हो, फिर आपकी बात सुनने में उनका इंटरेस्ट उसी हिसाब से बनता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका योर ग्रूमिंग सेंस, कि आपने कितना अच्छा मेकअप किया हुआ है. अच्छे का मतलब ज़्यादा नहीं होता है, अच्छे का मतलब होता है कि आपको प्रेजेंटेबल बनना चाहिए. ओके, फिर उसके बाद आपके बाल अच्छे से सेट है कि नहीं, आपका पोस्चर कैसा है. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो वो आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज का. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी ऐसे वैसे बैठे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, जैसे घर में कैसे चलते हैं ना मस्ती में, वैसे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. हमारी प्रॉपर वॉकिंग सेंस होनी चाहिए जब हम कहीं पे बाहर होते हैं, किसी प्रोफेशनल जगह पे, किसी फॉर्मल प्लेस में या फिर ऑफिस वगैरह में होते हैं. ठीक है, तो आपका ये सब भी मैटर करता है. एवरीवन नोटिस दिस कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो. ओके, सो बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें और क्या होता है ना कि जैसे अगर आप किसी से बात करते हो तो आपका आई कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए. इट शोज़ योर कॉन्फिडेंट.
ओके, बॉडी लैंग्वेज में आपका एक पॉइंट कॉन्फिडेंट का भी आता है कि आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए सामने वाला कौन है. यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड वेरी नाइसली एंड विद द स्माइल यू हैव टू टॉक. Okay, so this is our third point. Now fourth, that is also important and someone ignore also, that is our body odor. Okay, so body odor, some have that, so we have to cure this. Okay, like if you can say, we have to keep with us the mouth freshener. That is also important because we eat something outside and we directly go. Okay, and especially in my industry, you can say that in the beauty industry we have to do the makeup or anything treatment to the client. So mouth freshener should be with us and our body odor should be nice. Okay, अभी हम परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं या फिर जो इत्र होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, और वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए कि सामने वाला को चक्कर ही आ जाए. ठीक है, वो इतने आपको माइल्ड यूज़ करने होते हैं कि सामने वाले को भी अच्छा लगे. ठीक है, आपका जो ओरा होता है वो आपको अच्छे से बनाना होता है. ठीक है, आपको एक स्माइल के साथ रहना चाहिए, आपकी बॉडी ऑडर अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. ओके, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आप सेल्फ अच्छे से, आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए. ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि किसी को अगर आप कहीं पे मिलने जाते हो, किसी से मिलने जाते हो या फिर अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो भी आपको ये सब फॉलो करना होता है. ओके, सो अभी हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बात की है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसमें अगर हम अभी नेक्स्ट देखें तो इसमें हमारा क्या होएगा, डिसिप्लिन. ओके, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट. तो हमारा डिसिप्लिन, मैनर, ये भी सामने वाला नोटिस करेगा. ठीक है, अगर आप जॉब पे जा रहे हो, ऑफिस पे जा रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो तो हमें अच्छे से बात करनी चाहिए. ऐसे नहीं कि जैसे घर पे कैसे भी बोलते हैं वैसे बोलना है. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए तो आपको मैनर वगैरह अच्छे से दिखेंगे. जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स आप यूज़ करो वो आपके फॉर्मल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहाँ से आके क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, जिसमें कि सबसे पहले हमने जो बात की है वो थी हमारी ड्रेसिंग सेंस पे, कि हमारे नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स होने चाहिए, वेल आयनिंग होनी चाहिए उन पर. ठीक है, और जहाँ पर जा रहे हैं हम, जिस जगह पे जा रहे हैं उसी के हिसाब से हमें क्लॉथिंग सेंस डिसाइड करनी चाहिए. ठीक है, ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें, सेकंड पॉइंट था हमारा ग्रूमिंग का, जो कि हमारा फेस भी इंक्लूड होता है उसमें, हेयर एंड हैंड ऑल्सो, नेल्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन डैट. ओके, सो दिस वॉज आवर सेकंड पॉइंट. हमें सेटल मेकअप लुक करना चाहिए. ठीक है, और उस पर भी मेरी वीडियो जल्दी मिलेगी आपको कि आप सेल्फ ग्रूमिंग, एकदम ऑफिस लुक या फिर सेटल मेकअप लुक आप कैसे कर सकते हो, जो कि आपकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा. फिर थर्ड हमने जो बात किया था वो था हमारा बॉडी लैंग्वेज का, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए. ठीक है, ये हमारे 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे. फिर उसके बाद 6th वाला भी मोस्टली इग्नोर किया जाता है, जो कि हमारा होता है हाइजीन पे. ठीक है, हमारा हाइजीन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आपका वर्क प्लेस का जो हाइजीन होता है वो भी, आप जहाँ पे काम करते हो आपको प्रॉपर सैनिटाइज करते रहना चाहिए. साथ साथ में सैनिटाइज़र अपने पास में रखो और क्लीन रखो, अपने वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखो. इट ऑल्सो गिव्स एन इम्प्रेशन. ठीक है, अगर ब्यूटी फील्ड में देखें ना तो जो भी क्लाइंट वगैरह आएगा तो आपको वर्क प्लेस देखा कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप सामान ऐसे फैला रहे हो कि नहीं. ओके, सो 6th पॉइंट डैट इज़ हाइजीन. आप कितना क्लीनली काम कर रहे हो वो भी मैटर करता है. ओके, फिर ये 6 तो है एकदम बेसिक एथिक्स एंड सेल्फ ग्रूमिंग है. ठीक है, ये आपकी मतलब आपको फॉलो करने ही चाहिए आप जो भी फील्ड में हो. फिर उसके बाद अगर हम देखें ना तो हमें हमारे न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना चाहिए, हमारी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए. हेल्थ पे तो पक्का देना चाहिए, मोस्टली वो इग्नोर करते जा रहे हैं अभी आजकल. तो क्या होता है ना कि अभी हम एकदम से तो जैसे भी हैं, कुछ लोग हेल्दी होते हैं, मैं भी थोड़ी हेल्दी हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से एकदम फिट हो जाएंगे. बट हमारे न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, क्योंकि वो भी हमारे फेस उसके हिसाब से ग्लो भी आता है ना. न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो हमारी फेस भी अच्छा होता है. ठीक है, न्यूट्रिशन हमारे फेस को भी मिलता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, हमें इन चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए. तो ये जो थी मेरी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आपको बहुत अच्छी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी. जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करना. ठीक है, और आपको ये मेरी वीडियो सच्ची में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक माई वीडियो. तो नेक्स्ट भी हम अभी जल्दी मिलने वाले हैं. ओके, सो टिल देन बाय बाय गाइस.